नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्टर की और एक वीडियो पर। क्लास 12 का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आप लोगों के सामने मैं आज लाने वाला हूँ और आप लोगों को सिखाने वाला हूँ अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फार्म्स। अब देखिए, बेसिकली ये वीडियो होने वाला है थोड़ा थियोरिटिकल। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पार्टनरशिप फार्म होता क्या है, फीचर्स क्या है ना, ये सब मैं इस वीडियो में आज कवर कर लूंगा, क्योंकि अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि प्रैक्टिकल में जाने के लिए थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो और आप लोगों को मैं थोड़ा थ्योरी समझाता हूँ कि पार्टनरशिप फार्म होता क्या है। अब पार्टनरशिप फार्म का अगर डेफिनेशन बताना है तो मेरे पास ये बुक है, आप लोगों के पास भी बुक होगा, तो मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, आप लोग भी रीड कर लेना। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। देखिए, एक रिलेशनशिप पार्टनर के अंदर जो ये एग्री करता है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे और उन सभी पार्टनर में से सभी पार्टनरशिप को चलाएंगे या एक अकेला सभी के लिए चलाएंगे, यही है मेन डेफिनेशन। समझ में आ गया? तो आप लोगों को मैं थोड़ा फीचर्स समझा देता हूँ, है ना, फीचर्स क्या क्या होता है। तो चलिए, और एक बात, जब आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तब बुक्स साथ में रहना, बुक में आप लोग देखते रहना मैं क्या बता रहा हूं, तो आसान से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फीचर्स में हमारा पहले होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम क्या होगा? 2। अब देखिए, पार्टनरशिप है, एक अकेला तो नहीं हो सकता ना, 2 ही होगा। मैक्सिमम क्या होगा? 50। तो पहले जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट था उसमें 100 तक था, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ा चेंज हो गया और 50 तक आ गया। तो इसका आसान सा जवाब क्या? मिनिमम टू मैक्सिमम 50। समझ में आ गया? उसके बाद होता है एग्रीमेंट। अब भाई, पार्टनरशिप हो रहा है, जाहिर सी बात है एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारा टाटा जी और अंबानी जी दोनों साथ में आकर एक पार्टनरशिप फार्म ओपन किया, तो उनके बीच में तो एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग लोग हैं, है ना, और दोनों का ही बिजनेस अलग अलग होता है। टाटा अलग बिजनेस करते हैं और अंबानी जी अलग बिजनेस करते हैं, तो उनके बीच में तो एक एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा। तो एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक पार्टनरशिप फार्म के लिए। समझ में आ गया? उसके बाद लॉफुल बिजनेस। अब लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होगा? देखिए, पार्टनरशिप फार्म जो होगा वो जो बिजनेस लॉ के अंडर आता है वो ही कर पाएंगे। लॉ के अंदर क्या होता है? सभी लीगल बिजनेस, जो इलीगल बिजनेस है वो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, एक बिजनेस है हमारा वेपन बनाने की, है ना, ये बिजनेस यहाँ पर नहीं चलेगा। चलेगा तो क्या? अब वो कपड़ा बेचो, आप लोग कुछ चीज इनोवेशन करो, है कि नहीं? ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? सभी पार्टनर एक साथ पार्टनरशिप फार्म को चलाएंगे, या तो एक ही पार्टनर सभी पार्टनर को लीड करेंगे, तो यही होगा, और सभी पार्टनर साथ में पार्टनरशिप फार्म को चलाएंगे। समझ में आ गया? तो ये सब आप लोग बुक में अच्छी तरह पढ़ लेना, पढ़ लेने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के क्या क्या अधिकार होता है, क्या क्या राइट्स होता है, उसको तो राइट्स भी दिया जाएगा, है ना। तो उसमें पहले होता है क्या? राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। अब किसी भी पार्टनर हो, उसका पहला राइट क्या होगा? वो मैनेजमेंट में भाग ले सकता है। किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए, किसी भी चीज को खोलने के लिए, बंद करने के लिए तीनों का परमिशन जरूरी है। समझ में आ गया? तो तीनों ही जो मैनेजमेंट होगा उसमें भाग ले सकता है। उसके बाद होता है हमारा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। अब देखिए, एक एग्जांपल, ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ने बोला हम प्रॉफिट का 50% लेंगे, बी ने बोला बाकी 50% हम लेंगे, सी को कुछ नहीं देंगे। ऐसे नहीं चलेगा। ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को ही मिलना पड़ेगा, सी को भी मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद राइट टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फार्म से अपनी मर्जी से कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, अपना मर्जी। चाहे पार्टनरशिप फार्म को खोलने के लिए 1 महीने हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, या 1 हफ्ते हो गया, खुद का मर्जी रिटायर ले लेंगे,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट्स ऑफ ए पार्टनर कुछ, और भी है, आप लोग बुक में पढ़ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं ताकि वीडियो लंबे ना बन जाए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझा देता हूं, और ये आखिरी पार्ट होने वाला है। ये है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते भी है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो डेफिनेशन है वो पढ़ देता हूं, डेफिनेशन के बाद समझा भी दूंगा। When the agreement is made in writing and when it fulfills all the conditions of the partnership act, it becomes the partnership deed. देखिए, ये एक एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जितना भी कंडीशन अप्लाई होने वाला है वो सब लिख कर रखता है, और वो सभी लिखने के बाद सभी पार्टनर्स के सम्मति के बाद हमारा निकल कर आता है पार्टनरशिप डीड। Therefore, partnership deed is a document in writing which contains the term and conditions as agreed between or among the partners. The deed must be properly drafted, signed by all the partners and stamped as per the Stamp Act. तो क्या होना पड़ेगा? ऐसे ही आप लोग एक कागज लाए, कुछ बातें लिख दे, तीनों ने वहां पर सिग्नेचर मार दिया, वो पार्टनरशिप डीड नहीं होगा। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा, सभी चीजें अच्छे से लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स का सिग्नेचर होंगे वहां पर, और स्टाम्प एक्ट के अनुसार वहां पर क्या मिलेगा? एक स्टाम्प लगाने पड़ेगा। ये सब काम करने के बाद ही आप लोगों के निकल कर आ जाएगा पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड तो समझ में आ गया, उसके अंदर क्या बातें होता है, ठीक है। पढ़ देता हूं क्या क्या कंटेंट्स होता है। द नेम ऑफ द फर्म, पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्म का नाम क्या होगा? तो ए बी सी 3 पार्टनर है, उन लोगों ने एक फर्म खोल लिया, पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस करेंगे, नाम दे दिया एबीसी लिमिटेड, तो वही वहां पर लिखना पड़ेगा। दूसरा, द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या होगा, किस तरह का बिजनेस करेगा, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस ऐसा भी होता है जो कि डायरेक्ट चीजें बेचता है, और बहुत सारे बिजनेस ऐसा भी होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं। द नेम्स, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अब पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन लिखना पड़ेगा। देखिए, एक टीचर है और एक है डॉक्टर, तो दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोल दिया, तो यहाँ पर दोनों का नाम भी लिखा जाएगा, एड्रेस भी लिखा जाएगा, उसका ऑक्यूपेशन भी लिखा जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद होता है द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट मीन वेदर इट इज एट विल और कंस्टिट्यूट फॉर ए फिक्स्ड टर्म। अब देखिए क्या होगा, ड्यूरेशन लिखा जाएगा, पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड है या 10 साल के लिए बनाया गया है ना। तो आप लोग को ये तो बहुत ही अच्छे से मालूम है, जो हमारा हीरो और होंडा की, मतलब दोनों ने मिलकर हमारा बिजनेस किया था, ये सब तो पता है। तो ये क्या होता है, एक ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन के बाद खत्म हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, यहाँ पर तो मुझे समझाने की कोई बात ही नहीं है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल बाय ईच पार्टनर, ये समझाना पड़ेगा। तो एक पार्टनर कितना कैपिटल डालेगा, ठीक है। मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म खोल दिया, ए ने डाला 7,000 60,000, बी ने डाला 20,000 20,000, सी ने भी डाला 20,000 20,000, तो कितना हो गया 1 लाख। तो ऐसे कितना कैपिटल एक आदमी डालेगा ये लिखना पड़ेगा, और कैपिटल का जो रेशियो है उस रेशियो से ही उन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? मान लीजिए हमारा ए का है 60,000, बी का है 20,000, सी का भी है 20,000, 60 + 20 + 20 इज इक्वल टू 1 लाख, है ना। तो फर्म ने 1 महीने बाद प्रॉफिट किया 10,000, तो 10,000 को इस इक्वल रेशियो में भी बांटा जाएगा, यानी कि ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 2,000, सी को मिलेगा 2,000। समझ में आ गया? उसके बाद रेशियो ऑफ डिवीजन एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इंक्लूडिंग कैपिटल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बताई दिया, जो रेशियो होगा वो लिखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कंटेंट्स है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया। तो ये था थोड़ा सा बेसिक सा थ्योरी जो आप लोग को जानना पड़ेगा या आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट
पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सब पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो में आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।